नमस्कार 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और मैं हूं आरजे रक्षा। आज मैं महिलाओं से जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए पहुंच चुकी हूं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम कंडवाल जी के निवास स्थान पर और आज मैं उनसे बातचीत करने वाली हूं। तो चलिए चलते हैं। मैम आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला आयोग महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिलाओं की शिकायतों को प्रतिदिन हम लोग 4 दिन महिलाओं का काउंसलिंग करते हैं, केस सुनते हैं। किसी भी तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आंकड़े भी बता दूं कि किस प्रकार के आंकड़े हमारे पास आते हैं। अभी मैं 23 और 24 की बात बताऊं तो 1769 केस हमारे पास आए थे और हमने निस्तारित कितनी स्पीड से किए हैं। अभी हम जो निस्तारित किए हैं उसमें से मात्र अब 1167 हमारे पास हैं। फास्ट हम लोग निस्तारित करते हैं ये तो। और 22 और 23 की बात करें तो इसमें हमने 22 और 23 में 355 परिवारों को हमने बचाया है, उनके फिर से बसाया है। और 23 और 24 की बात करूं तो 150 परिवारों को हमने फिर से बसाया है कि वो किस तरह से मतलब जो भी उनके बीच में थी उस काउंसलिंग करके हमने उनकी दिक्कतें दूर की हैं। और 46 जो हमारी महिलाएं थी उन्हें हमने फ्री के अधिवक्ता दिला के केस लगे, जिन्हें कि क्या आपको कोर्ट भेजना पड़ता है जब आयोग में नहीं निस्तारित होता तो कोर्ट, तो उनको फ्री का अधिवक्ता हमने दे के केस लड़ने के दिया। तो इस प्रकार महिला आयोग। और आपको बता दूं कि 13 जिलों में हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, मानव तस्करी को लेकर, क्योंकि जितनी हमारी महिलाएं घर से निकल जाती हैं या उन्हें बहला फुसला के ले जाया जाता, तो हमने इसका प्रशिक्षण दिया महिला आयोग ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा और समर्थन के लिए आयोग ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। देखो, सबसे पहले तो महिला आयोग ने महिला नीति तैयार की है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इन सब को लेकर उस नीति को तैयार किया गया है। और वो नीति शीघ्र ही लागू हो जाएगी कि उसमें जो भी कोई पीड़ित महिला है, ये एकल महिला मदर है, वो कैसे फिर से समाज में अपने आप को स्थापित करे और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्हें कैसे रोज़गार मिले, जिससे वो अपने परिवार को फिर से आरामपूर्वक अपने परिवार को चला सकें, अपने घर को चला सकते हैं, अपना समाज को खड़ी कर सकें। मैम, आने वाले वर्षों के लिए आयोग की क्या क्या योजनाएं हैं और किन किन क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है। सबसे पहले तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि 13 जिलों में हम अवेयरनेस के कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि इस बीच आपने देखा होगा, मैंने अभी भी आपसे कहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे हमारे राह से भटक जा रहे हैं। इसके लिए जागरूकता का अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पुलिस के माध्यम से भी कहती हूँ और जिलाधिकारी के माध्यम से भी कहने चाहती हूँ, क्योंकि वो भी इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम करते रहते हैं। और आयोग का तो ऐसा रहता है कि पुलिस से और जिलाधिकारी से सीधा संपर्क रहता है कि कोई भी किसी भी ज़िले की दिक्कत होती है वहाँ तक तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसमें हमें जागरूकता लानी होगी कि महिलाएं, अगर कोई हमारे गांव में किसी तरह से फेरी वाला या कोई अनजान आ रहा है तो उसके बहकावे में हम नहीं आए, या वहाँ के जनप्रतिनिधि देख लें कि हमारे गाँव में कौन आ रहा है, उसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहती हूँ और आयोग के माध्यम से हम लिख के भी पत्राचार के माध्यम से संबंधित डीएम को कहती कि उसकी पहचान होनी चाहिए कि वो किस उद्देश्य से आया है, क्या आया है, और हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें बहला फुसला के ना ले जाए, उन्हें अपने उसमें ना करके। तो इसलिए जागरूकता अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपका हमारे श्रोताओं और दर्शकों को रेडियो ऋषिकेश के माध्यम से कोई संदेश देना चाहती हैं तो मैम। सबसे पहले तो मैं रेडियो ऋषिकेश का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और पूरी टीम का, क्योंकि आपकी पूरी टीम बहुत एक्टिव रहती है। और पहले भी मैं आपके रेडियो ऋषिकेश से जुड़ी हूं और विशेषकर मैं यही कहना चाहती हूं कि हम सब लोग समाज में हैं, समाज के एक जागरूक लोग हैं। तो हमें समाज में कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, उसका सब चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। और किस तरह से हम अपने बच्चों को राह से भटकते बचा सकते
सकते हैं और किस प्रकार से आज बेटे तो नशे की तरफ जा ही रहे हैं, आज बेटियां भी नशे की तरफ जा रही हैं, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हमने खुद महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के लिए भी नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, तो इसके लिए विशेष हम सब लोग कैसी पहल हो सकती है, पूरे समाज को जुड़ के हम कैसे इसमें हम सब लोग मिलके काम कर सकते हैं और नशे से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है, 10 से 5 तक आप बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा 24 घंटे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मैं ये नंबर आपको नोट करा देती हूँ, 8126774374। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जो आप व्हाट्सअप करेंगे वो हमारे रजिस्टर्ड हो जाती है। धन्यवाद रेडियो स्टेशन का। बहुत 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 धन्यवाद मैम आपका। तो इस वीडियो में हम बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी से, जो अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। उनके नेतृत्व में आयोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और उनके हक की प्राप्ति में मदद मिली है। श्रीमती कुसुम कंडवाल जी का दृढ़ विश्वास है कि हर महिला को समान अवसर मिलने चाहिए और वो इसके लिए लगातार कार्य करती रहती हैं। इनका उद्देश्य है कि हर महिला को सशक्त और स्वतंत्र बनाना, ताकि वे अपनी अधिकारों के लिए खड़ी हो सके और सपनों को साकार कर सके। तो आइए हम और आप मिलकर एक सशक्त और समान समाज का निर्माण करें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत ही काम की होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।